Hello students, my name is Manjit Kashyap. Uh, I have cleared SSC JEE in 2016 and Engineering Services Examination in 2018 and secured 65 and 64 rank respectively. So I am here to talk about some general things about preparation of competitive examinations. Most of the things will be about basic strategy to crack any examination, whether it is SSC JEE, whether it is engineering services, whether it is GATE or be it any examination. But today we will be more focused towards SSC JEE, how to crack it, what is the job profile. See, in SSC JEE, you will have to cover two things: technical and non-tech. If you are sound with technical, non-tech portion doesn't matter much. In non-tech, people are very much worried about GS section, how to do it, where to study GS. तो इस पे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दें. मेन फोकस होना चाहिए हमारा टेक्निकल पे और नॉन टेक पे जो बाकी चीजें हैं जीएस को छोड़ के उन चीजों पे. तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना एक फिक्स्ड डिटरमिन्ड सिलेबस डिफाइन करें कि मुझे सिलेबस में से किन चीजों पे फोकस करना है ज्यादा, किन चीजों पे कम फोकस रखना है. तो सिलेबस में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उस पे ज्यादा फोकस रखेंगे. फिर उसके बाद पावर सिस्टम पे, फिर उसके बाद मशीन पे, फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इन चीजों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो इन सारे सब्जेक्ट्स का और सिलेबस के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इन सभी का थ्योरी पोर्शन मीन्स बोथ कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल में कंसेप्चुअल चीज आपको क्या करेगा कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और फैक्चुअल चीजें, ये फैक्चुअल चीजें एक्चुअली में कुछ वेल डिफाइंड नहीं है एसएससी का कि इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा. तो इसमें ये पोर्शन ऐसा है कि इसमें रीड एज मच एज यू कैन, देयर इज नो लिमिट फॉर इट, बट स्टिल हम लोग को फोकस्ड रहना है टुवर्ड्स आवर सिलेबस ओनली. इससे बाहर का फैक्चुअल न पूछा जाएगा न पूछा जाता है. तो बेटर यही कि हम लोग कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों चीज पे काम करेंगे. ये चीजें प्रिपेयर करने के बाद फिर उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करना आपको एक तो की प्रैक्टिस कराएगा और दूसरा चीज आपको एक कॉन्फिडेंस देगा. किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज होता है कि यस आई कैन डू इट, और वो तभी आएगा जब टेस्ट सीरीज में आपकी अच्छी रैंक आएगी. टेस्ट सीरीज कैन बी डिजास्टरस व्हेन यू परफॉर्म पुअर. इसलिए इस पोर्शन में जाने से पहले जरूरी है कि इन पोर्शंस को फिनिश करें, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज पे जाएंगे. टेस्ट सीरीज में काम करने के बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिवीजन. ये रिवीजन जो है एग्जामिनेशन के 15 डेज या फिर एट मोस्ट 30 डेज. इस रिवीजन के प्रोसेस में आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट टेस्ट सीरीज accompanied with revision is marvelous. ये दोनों काम अगर करेंगे तो ये काफी अच्छा होगा. अब बात आती है कि ये तो हो गया सिलेबस वाइज कि प्रिपरेशन कैसे करनी है.
नेक्स्ट आता है कि हर स्टूडेंट्स का अपना अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर मेरी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते। कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है। हर किसी का अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो हर किसी का यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले आप फिगर आउट करें कि प्रिपरेशन करने में आपको किस चीज़ का हिंड्रेंस हो रहा है, कौन चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जो चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है आप उस चीज़ को एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से, whether it be social media, whether it be your friend circle, whether it be your family, whatever is disturbing you, just move it away simply. Because आज के डेट में कंपटीशन लेवल इतना टफ है कि there is less than 0.01% of your less than 0.01% probability of your success. How? You know the data. Persons appearing in SSC JEE Electrical, it is approximately 1 lakh to 2 lakh. सीट्स कितनी आती हैं? जेई इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, mark this, you are also competing with the mechanical guys. This seat is mostly, total seats are mostly less than 200, mostly, sometimes it is also 100, that depends on year, it varies year to year. But the thing is you have to compete with the mechanical guys also, and they are very much scoring. उनका स्कोर लेवल इलेक्ट्रिकल वालों से काफी ऊपर रहता है, तो आपको इनके साथ compete करना है। इसलिए आपको अपने ब्रांच में तो एक्सेल करना ही है, साथ में आपको उन चीजों पे एज, एक्स्ट्रा एज चाहिए जो चीज मैकेनिकल गाइज के पास नहीं होता है। नाउ अब बात ये उठती है कि इन 200 सीटों में आपके लिए कितनी सीट है। आप जानते हैं, यू नो द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर आप जनरल हो तो आपके लिए इसका 40%, दैट गिव्स यू 80 सीट्स, and remaining 120 will belong to other various categories. खैर ठीक है, जो भी है। तो जो लोग इस सीट पे फाइट कर रहे हो, इस 80 सीट में से लगभग 40 सीट्स मैकेनिकल ले जाएंगे, मैकेनिकल वाले ले जाएंगे फॉर श्योर। इस 40 में से अब बचता है इलेक्ट्रिकल वालों के पास ओनली 40 सीट्स। तो मतलब इतने सारे लोगों में से मैक्सिमम लोग इस सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, और इस 40 सीट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे CPWD, मोस्ट डिजायर्ड डिपार्टमेंट CPWD, उसके बाद मोस्ट डिजायर्ड इज MES, आफ्टर दैट देयर इज BRO। तो इसमें सीट्स होंगे लगभग 20 to 10 लगभग। तो अगर आपको सबसे मोस्ट डिजायरस ब्रांच चाहिए, मोस्ट डिजायरस डिपार्टमेंट चाहिए, तो यू हैव टू बी इन टॉप 20 if you belong to general. So from 1 lakh to 20 you can find the ratio. So this determines how much competitive this examination is. So take it seriously. बस नाम जेई जुड़ जाने से एग्जाम इजी नहीं हो जाता है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल में प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना होगा। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रॉब्लम, रिलेटेड टू योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, रिलेटेड टू नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, किसी टाइप का कोई भी डाउट है या फिर कोई स्ट्रेटजी जानना है पार्टिकुलरली कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको ऐसे दूर करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी अवेलेबल। एंड if you have any query, please do let me know. I am available after 6 o'clock. That's it. Thank you.